सा धा नी रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा धा पा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा, सा धा नी रे सा, सा रे गा मा गा रे सा। तोरी छब मोरे मान ही भावे, अधिक सुहावे। तोरी छब मोरे मान साध सखी बीन, साध सखी बीन। ले हो मुबारक सुंदर सुधार गाए बजाए, तोरी छब मोरे मान। सारे गा रे गा रे सारे गा मा गा रे गा रे सारे गा गा मा रे गा रे सारे गा गा रे गा मा गा मा गा मा गा सा, सा नि धा पा मा धा पा मा गा रे गा रे सा मा गा मा धा पा मा गा रे गा रे सा मा गा मा धा पा मा गा रे गा रे सा मा गा धा पा मा गा रे गा रे सा। तोरी छब मोरे मान कंकरिया जिन मारो कंकरिया जिन मारो नगर अंग बहा लग जाए, नगर अंग बहा लग जाए, नगर कंकरिया जिन मारो नगर। सुध पावे मोरी सास न नदिया, 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 सुध पावे मोरी सास न नदिया। दौर दौर घर आवे नगर, दौर दौर घर आवे नगर, कंकरिया मारो नगर, कंकरिया जिन मारो नगर अंग बहा लग जाए, नगर अंग बहा लग जाए, नगर कंकरिया जिन मारो नगर। सारे गा गा रे गा रे सारे गा मा गा रे गा रे सा सारे गा मा गा रे गा रे सा सारे गा गा रे गा मा गा मा धा पा सा सा नि धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा मा गा पा मा गा रे गा रे सा मा गा मा धा पा मा गा रे गा रे सा। कंकरिया जिन मारो नगर, कंकरिया जिन मारो नगर अंग बहा लग जाए, नगर अंग बहा लग जाए, नगर कंकरिया जिन मारो नगर, कंकरिया जिन, कंकरिया जिन, कंकरिया जिन मारो नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है कंठ साधना। दोस्तों मैं आपके सामने जो राग गा रहा था वो राग तोड़ी था, शुद्ध तोड़ी कह लो। बड़ा ख्याल गाया और छोटा ख्याल गाया। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा कंठ साधना। कंठ साधना होता क्या है?
सीधी सी भाषा में अगर हम आए, कंठ साधना कहते किसे हैं? अपने कंठ को साधना, मतलब उसकी स्तुति करना। कंठ साधना दोस्तों रियाज का दूसरा नाम है। एक सीधी सी भाषा में हम कहते हैं कि हम रियाज करते हैं, पर बड़े बड़े संगीतकार जो होते हैं वो कहते हैं कि हम कंठ साधना करते हैं। दोस्तों कंठ साधना करने का मेन लॉजिक और उसका फायदा क्या है? दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जब तक आदमी कंठ साधना करता है, प्रॉपर वे से सुर पक्का करता है, प्रॉपर वे से राग पक्का करता है, प्रॉपर वे से ठुमरी पक्का करता है, प्रॉपर वे से तराना पक्का करता है, प्रॉपर वे से कव्वाली प्रिपेयर करता है, प्रॉपर वे से भजन, कंठ साधना में ये सारा आता है। गजलें कंठ साधना में आती है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी, तराना। तो दोस्तों ये सारा संगीत का जो मैटर है कंठ साधना के अंडर आता है। तो दोस्तों एक आसान सी भाषा में आप समझ लो कि कंठ साधना कहते हैं रियाज को। जब आप एमए की बुक उठाओगे ना, या बीए लेवल की बुक उठाओगे, या भास्कर या विशारद या प्रभाकर की बुक उठाओगे, तो एक विषय सूची में एक नाम आता है कंठ साधना। कंठ साधना एक संगीत का वो स्वरूप है जिसके लिए एक संगीतकार सारी उम्र लगा देता है, तब भी उस पर खरा नहीं प्रॉपर उतर पाता। मतलब एक संगीतकार पूरा जिंदगी भी इसमें लगा दे तो भी वो प्रॉपर वे से नहीं इसमें उतर पाता। कंठ साधना दोस्तों एक ऐसी चीज होती है, अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, स्वर वादक जिसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, स्वर वादक, क्या होता है कि कोई पेट से तो सीख के नहीं आता, सभी को यहाँ दुनिया में रह के सीखना पड़ता है। कोई भी एक साज पकड़ लो, बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक वो उसका रियाज करता है, तो वो उसके हाथ का कंठ साधना हो गया। मतलब संगीत की भक्ति करना एक रियाज हो गया, बहुत बड़ा रियाज हो गया। तो दोस्तों ये संगीत का एक स्वरूप और एक विषय है कंठ साधना। अब जो दोस्तों मैं ये गा रहा था, सरेगा गरेगा ले सरेगा म गरेगा ले सरे सा धनी सरेगा ग म गरेगा ले सा सरेगा गरेगा म ग म ता म ता सा सरी दा म दा म ग म गरेगा ले म ग म ग म दा म ग म गरेगा ले म ग म दा म ग म गरेगा ले तब कैया ना मारो लंगर। तो दोस्तों ये मैं राग के स्वर अपने कंठ में उतारने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों जो कंठ साधना होता है वो हर राग में आता है, हर राग के ऊपर कंठ साधना एक निर्भर होता है। नॉर्मल सी बात है, जब हम सा और फा, धा, 7 सुर, 12 सुर जब अपने गले में उतारते तो वो कंठ साधना कहलाता है। अब दोस्तों संगीत में जितने राग है वो सारे कंठ साधना के अंदर कैसे आए? जैसे कि हम राग भैरव पकड़ लेते हैं, सुबह का राग भैरवी पकड़ते हैं, राग शिवरंजनी पकड़ते हैं, तोड़ी पकड़ते हैं, दरबारी पकड़ते हैं। तो इन सब रागों के अलग अलग स्वर होते हैं जो कि हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं अपने गले में। मतलब हमारे उस्ताद जी कहते थे कि अपने गले में ना 12 स्वर यहाँ पे फिट कर लो, आप सारी जिंदगी बेसुरे नहीं होगे। पर मैं कहता हूँ कि इंसान जितना मर्जी गा ले कहीं ना कहीं तो बेसुरा हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा गवैया क्यों ना हो। मैंने तो जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने सीखा भी कुछ नहीं होता और बहुत अच्छा गाते हैं, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा होती है। तो एक सबसे अच्छी बात मुझे याद आई कि संगीत में गायन उसी को करना चाहिए, गाना उसी को गाना चाहिए जिनको महामाई ने, भगवान ने थोड़े सुर बख्शे हो। मतलब धक्के से सिंगिंग में ना ही आना बेटर है। कितना भी कंठ साधना कर ले, कितना भी रियाज कर ले आदमी, तब भी 30-40% से ऊपर नहीं जाता। मतलब मेरे कहने का मतलब कि दोस्तों गाना उसको चाहिए जिसको परमात्मा ने थोड़ी सी आवाज बख्शी है। तो दोस्तों क्या होता है कि कंठ साधना करने का एक स्वरूप टाइम होता है 3:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। इसके बीच में कंठ साधना का सारा रियाज होता है। अगर हम इस टाइम से ऊपरा चले जाते हैं तो ये रियाज खुल के नहीं हो पाता। अब कंठ साधना क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान का दिन चढ़ता है वैसे वैसे गला चढ़ता है, वैसे वैसे उसके सुर, वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे तक कंठ साधना में क्या होता है कि वो नीचे के सुर का रियाज करता है। उसके बाद दोपहर में जब जैसे जैसे नहाता धोता है, ब्रश करता है, गला साफ करता है, थोड़ा सा सुर ओपन होता है। रात को सुर जो गला होता है, इसके वोकल कॉर्ड्स होते हैं दोस्तों, ये सारे खुले होते हैं। चाहे आप जितना मर्जी गा लो, चिल्ला लो, आपका गला नहीं फटेगा।
तो नॉर्मल सी बात है कि एक रियाज एक ऐसी टिप्स है जो आदमी को सुधारता है, चाहे वो वाद्य यंत्र का हो, चाहे वो गले का हो, चाहे वो फूंक मारने का रियाज ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये फूंक मारने का रियाज क्या होता है, जैसे कि हम बांसुरी बजाते हैं, फूंक फूंक के बजाते हैं, तो वो फूंक को सेट किया जाता है कि इतना यहाँ मारना है, इतना यहाँ बैलो मारना है, हूँ की आवाजें आती है। दोस्तों आपने कभी नोट किया है कि जब हम बांसुरी बजाते हैं तो वो हूँ की आवाज क्या होती है, तो वो हूँ होती है दादर दारा, जैसे हम सितार में बजाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंठ साधना में गले का आकार का रियाज करते हैं, मुर्कियां लाते हैं, हेक की प्रैक्टिस करते हैं, अपना फोक की प्रैक्टिस करते हैं, और अपना एक टोन बसाने की कोशिश करते हैं। कंठ साधना में होता है, मतलब सिंपल सा साधारण सा आंसर ये है कि कंठ साधना, अपने कंठ को साधना संगीत में। तो ये दोस्तों कंठ साधना कहलाता है। बाकी इंसान जितना मर्जी गा ले बजा ले, सारी उम्र गा ले बजा ले, तब भी ये पूरा नहीं होता। तो दोस्तों कंठ साधना करने का 4 पहर होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का। कंठ साधना का संगीत की प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि हम रागदारी गाते हैं, जैसे बसंत हो गया, बसंत का कंठ साधना अलग होता है, मल्हार का कंठ साधना अलग होता है। उसके बाद आता है शरद ऋतु का कंठ साधना, जो सर्दी के ऋतु में जो राग आए, जैसे पहाड़ी। ये राग के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग कंठ साधना चेंज होता रहता है, मतलब रियाज चेंज होता रहता है। और ये एक ऐसा विषय है जो कि राग का अदला बदली करने में बड़ा सहयोगी होता है। तो दोस्तों बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, और जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो या कुछ गलत कह हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी, और जाते जाते हमेशा एक ही लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको मेरी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।